हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया, नोट द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट टू वर्ड्स एंड सजेस्ट द सुइटेबल वर्ड्स एट फोर्थ स्पेस। तो हमें क्वेश्चन दिया गया फोटो पीरियडिज्म, फ्लोरिजन, वर्नलाइजेशन डैश। तो हमें फोटो पीरियडिज्म को फ्लोरिजन के साथ यहाँ पे लिंक किया गया है एंड पूछा गया कि वर्नलाइजेशन के साथ कौन सा टर्म सुइटेबल रहेगा। सो यहाँ पे आंसर जानने से पहले की कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट हियर इज रिगार्डिंग फोटो पीरियडिज्म। ओके, तो पहला दो वर्ड है हमारा फोटो पीरियडिज्म। तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटो पीरियडिज्म एंड उसको क्यों फ्लोरिजन के साथ कनेक्ट किया गया है, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। सो फोटो पीरियडिज्म इज बेसिकली द रेस्पॉन्स, द डेवलपमेंटल रेस्पॉन्स ऑफ plants to the change in day and night length. Okay, to change in the डे एंड नाइट लेंथ। सो डे एंड नाइट के लेंथ के चेंज के हिसाब से जो प्लांट में डेवलपमेंटल रेस्पॉन्सेस शो होता है, दोज रेस्पॉन्स इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म। ओके, नाउ फोटो पीरियडिज्म जो फिनोमिनन है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लें, सो फ्लावरिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोटो पीरियडिज्म दैट इज सीन इन केस ऑफ प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, द हार्मोन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इज फ्लोरिजन। Okay, florigen is the hormone that is responsible for the flowering process in case of plants. यहाँ पे जो florigen है, this is basically a flowering hormone. ये है एक flowering hormone जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। अब अगर देखें कि ये जो सिंथेसाइज कहाँ पे होता है फ्लोरिजन, सो फ्लोरिजन इज बेसिकली बीइंग सिंथेसाइज्ड इन लीव्स। ओके, इन लीव्स में सिंथेसाइज होगा एंड देन ट्रांसपोर्टेड इनटू and then get transported to the shoot apical meristem. then वो वहां से लीव से shoot apical meristem में ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, shoot apical meristem। अब हम अगर क्वेश्चन में देखें तो फोटो पीरियडिज्म ये क्या था, दिस इज बेसिकली ए प्रोसेस एंड जो इसको कनेक्ट किया गया फ्लोरिजन के साथ, फ्लोरिजन है द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेस, राइट। अब बात करते हैं वर्नलाइजेशन के बारे में एंड देखेंगे कि वर्नलाइजेशन के साथ कौन सा टर्म सुइटेबल बैठेगा। सो बेसिकली वर्नलाइजेशन है क्या, फर्स्ट विल टॉक अबाउट इट। वर्नलाइजेशन है, दिस इज द कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू द प्लांट्स टू इंड्यूस फ्लावरिंग। वर्नलाइजेशन इज नथिंग बट द कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू प्लांट्स एंड दिस कोल्ड ट्रीटमेंट हेल्प्स टू इंड्यूस फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है, राइट, इंड्यूस फ्लावरिंग। तो वर्नलाइजेशन के लिए एक हाइपोथेटिकल हार्मोन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। फॉर द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन द रेस्पॉन्सिबल हार्मोन इज वर्नालिन। वर्नालिन इज बेसिकली, दिस इज ए हाइपोथेटिकल, दिस इज वन ऑफ द हाइपोथेटिकल हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो कि इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन। एंड ये जो वर्नालिन है, ये कब सिंथेसाइज होता है, दिस इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, ये सिंथेसाइज होगा, सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर होगा, जब लो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा, एट दैट टाइम वर्नालिन प्रोड्यूस होगा, ऐसा माना जाता है। ओके, एंड आफ्टर बीइंग सिंथेसाइज्ड वर्नालिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, इट इंड्यूसेस द फ्लावरिंग प्रोसेस। ओके, फ्लावरिंग। तो यहाँ पे जो वर्नलाइजेशन है वो किसके साथ करेक्टली मैच होगा, सो द वर्नलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे मैच हो जाएगा विद द हार्मोन वर्नालिन। ओके, वर्नालिन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा वर्नलाइजेशन मैच्ड विथ वर्नालिन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।